जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। आप सब दया के सागर हैं, जनता नहीं बल्कि जनार्दन है। जरूर क्षमा करेंगे, हम ना चीजों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो जरूर माफ करिएगा, क्योंकि इंसान जो होता है गुनाहों का पुतला होता है। गलती करना स्वाभाविक बात, जो गलती किया वो इंसान और जो गलती ना किया वो साक्षात भगवान। ड्रामे के जरिए और स्टेज के माध्यम से मैं राम जी रारी, राम जी रारी, दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, जितने बात सब बात राम जी रारी। जुआड़ी नंबर 1, शराबी नंबर 2, और अय्यासी में प्रथम नंबर। साथियों, परिवार का कहानी सुन लीजिए और संजोग भी देखिएगा आप सब। मैं राम जी रारी, बड़े भाई साहब राजा राम जी, भाभी रुक्मणी, 4 बच्चे उनके, जिसमें एक लड़की, 3 लड़के। प्रथम लड़के का नाम राजीव, सेकंड वाले का राहुल, थर्ड पर लड़की है जिसका नाम रितु, और सबसे छोटा रमेश। यही परिवार की कहानी है। इसमें कोई बाहरी पात्र है भी नहीं। अब मैं राम जी रारी, संजोग देखिए, जिला रायबरेली और गांव रहीमपुर, सब तुलई राशि हैं। अब इसमें यह देखना है कि तुला राशि में शनि महाराज घुसते हैं या कि बृहस्पति बुध आते हैं। आदत अगर लत पड़ जाए तो आदत की कोई सीमा भी नहीं है और छूटने की कोई वो गुंजाइश भी नहीं। जैसे कि बता दूं, सुबह उठना, ताश खेलना, जुआ खेलना, दोपहर में दतुवन हुआ नहीं तो शाम को दतुवन होगा, फिर होगा कि नहीं होगा, भूख लगी खाना खा लिया सो गया। रात में स्वप्न में भी ताश का पत्ती लगाना, ये मेरा काम। भाई साहब बहुत समझाए हमें कि राम जी देख, तू यार बचपन से तेरा कुछ ऐसे गुण था जो कि रारी का टाइटल तुझे मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना परिवार ना बसाए। अरे कमा धमा, नहीं तो मेरे साथ खेती बाड़ी में सहयोग कर। एक बात मुझे पल्ले पड़ती नहीं थी। भाई साहब शाम को कहे, सुबह हमारा वही ड्यूटी। सीमा का भी एक हद होता है। भाई साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन दोपहर को पहुंच गए अड्डे पर जहां फड़ चल रहा था। फड़ माने समझते हैं, जहां जुआ बैठा हुआ था, कई गड़ा लोग बैठे थे और सब देख भी रहे थे। वहां नाल लेने वाला कोई नहीं था, जो था राम जी रारी था। और फिर सब तो देख रहे हैं कि राम जी का बड़ा भाई आ रहा। कोई कुछ बोला नहीं। भाई साहब पहुंच गए मेरे पास, मैं तो पत्ती में मस्त था, चाल पर चाल फेंक रहा था। भाई साहब केवल इतना ही बोले, हे राम जी ररिया बे, सुधरेगा कि नहीं। जैसे हम मुंडी ऊपर करके भाई साहब को देखे, वैसे भाई साहब 3 तमाचा गाल पर, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, गुस्से में पांव पटकते हुए चले गए। साला सुधरेगा नहीं। चलो मैं नीचे मुंडी किया, जितने सहयोगी थे सब हंसने लगे, और जो लोग हंसने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। शाम को शराब पिया और कुछ नहीं, नशे में धुत। 9 बजे जब घर पहुंचा तो देखा
सब खा पी के अपने अपने बिस्तर पर। भाभी भैया का घर जो था कमरा, थोड़ा सा दरवाजा पुश किया, दरवाजा खुल गया। हमने कहा ओहो दरवाजा खुला है, मौका अच्छा है। सीधा गया, गड़ासा उठाया जिससे कोयरवा वाला जाता था पहले वो गड़ासा, हाँ नेसुहा तो उनकर कपार रहा। उठाया गड़ासा और भाई साहब को ले 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड में काटा और काट करके बोरे में बंद किया और ले जाकर के यही ताल में फेंक दिया। पाप जो है सर चढ़ के बोलता है। 24 घंटे के बाद बोरी ऊपर। लोग अपने खेती बाड़ी गए, देखे कि अरे यार ताल तो पूरा सफा था, ये बोरा कहां से आ गया। अब जब बोरे को खींचते हैं तो देख रहे हैं लाश। तुरंत फोन कर दिए पुलिस को, पुलिस आ गई। शक के दायरे में मुझे, इसलिए कि लोगों ने बताया कि हाँ अभी कल ही परसों की बात है साहब, भाई से बस ऐसे थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हुआ था, लग रहा है कि डरिए के काम है। शक के दायरे में गया, जब 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ तो हमने तो बकना चालू कर दिया भैया कि हाँ साहब हम कत्ल किए हैं। जेल गया, जेल से आया, घर का देख रहा हूं सब कुछ ठीक ठाक, जैसे 7 साल पहले भाभी को देखा था, मां कसम 7 साल बाद भी वैसे भाभी जी के पास पहुंचा, प्रस्ताव रखा। भाभी जी देखिए भाई साहब तो है नहीं, लोग कहते हैं देवर, अगर आप इजाजत दें तो अनुमति दें, परमिशन दें तो हम दोनों पैड़े बंधन में बच जाते तो अच्छी बात होती। भाभी जी गुस्से में लाल, आंखें लाल करके फिर वही तमाचा जड़ा गाल पर। देवर बेटे के समान होता है और तू इतनी बुरी ख्यालात वाला व्यक्ति है, अभी तू सुधरा नहीं। फिर बदले की आग में जला। अब की बार उन्हें काटा तो बहते हुए पानी में फेंका, पता नहीं। बच्चे पूछने लगे कि चाचा जी माँ नहीं दिखाई दे रही है। हमने कहा यार इस समय माघ मेला चल रहा है ना, वही चली गई। और लोग कहते हैं कि उम्र होने के बाद तो ऐसे राम नाम में वो अपना समय बिताना चाहिए। अब कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी, हमें लगता है कि वहीं कोई मठ वोठ में अपना चले। बच्चे भूल गए, इतना प्यार दुलार किया। 2 बच्चे की शादी, 2 की शादी, राजीव और राहुल की। राजीव से जो दुल्हन है उसका नाम रजनी और राहुल से रानी। अभी तो छुटकवा पढ़ रहा है, अभी बिटिया भी सयानी हो गई है, शादी वादी। अब वो मुझे तो वो क्या नाम है उसका सलाम, त्रिलोकिया बे। नमस्कार। चाचा जी के चरणों में नौकर का प्रणाम। अरे ठीक बात, खुश रहा बचाई। कबे भौजाई पाई गए तो सारे हमार खोज खबर ले। है चाचा, घरे में भौजी हरे रहे ना, खाना वाना बनावत रहे, काम वही में महू व्यस्त रहे चाचा। व्यस्त तो सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं चाचा। हमारी कोई खोज खबर नहीं। क्यों नहीं चाचा, आप बुलाए मैं दौड़ा चला आया। आप ही अच्छा बुलाने पे आया जी हाँ। चल ठीक है, तेरा दोष नहीं है बे, तेरी उम्र का दोष है, छोड़ जाने दे। मैं भी चलूं अपने आंख से देखूं कि सब बहुएं कर क्या रही हैं। सही बात है चाचा जी। आप बच्चे क्या कर रहे हैं। सही बात है, चूंकि घर का बड़ा हूँ और गार्जियन हूँ तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है। सही बात। चल चलते हैं चाचा जी। ऐसे नहीं। कैसे बे? आपका क्या है, मूड मिजाज थोड़ा सा बहुत खुश नजर आ रहा है, तो कुछ कहते हुए चलिए ताकि रास्ता भी कट जाए चाचा जी। चल एक किस्सा कहेंगे रास्ता। नहीं आप कुछ कहते चलिए चाचा। कैसे? ये नाम ले रहा। उठा दे, कान्हे पे रख, बेल्ट लगा है थैले, वो सीधा कहीं के पकड़ सारी सीधा है ये बात।
सहूर ना निसरल। हमसे कोई लफड़ा नहीं करने का। तोहार गलती न हो, ये सलाहवे की गलती है। चाचा कैसे? हर पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। मैंने बहुत तुझको छू छू के देखा, मैंने बहुत तुझको, जिसमें बनी है तेरी काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हाँ हाँ, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम को मैंने रावण को देखा, राम को खिड़की पर खिड़की से जो भी एतबार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमीगण, साथ साथ माताएं बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि हम बच्चों से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अपना छोटा भाई या छोटा बेटा समझकर माफ कीजिएगा साहब। आप लीजिए संगीती परिचय कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। ए बाबू, जिला रायबरेली और गांव रहीमपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम रमेश कुमार है। ए बाबू, माता पिता का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया। घर में बड़े बच्चे हैं तो मेरे चाचा जी, जिनका नाम श्रीमान राम जी रारी है, और मुझसे बड़े दो मेरे भैया हैं। बड़े भैया का नाम राजीव कुमार और मझले भैया का नाम राहुल कुमार है। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है जिनका नाम रितु है। साथियों, मेरे दोनों भैया की शादी भी हो गई है। बड़ी भाभी माँ का नाम रजनी है और छोटी माँ भाभी माँ का नाम रानी है। ए बाबू, मेरी पढ़ाई का खर्च मेरे भैया उठाते हैं, घर में कोई काम नहीं करने देते। ए बाबू, कॉलेज का कुछ काम मुझको मिला है, अभी कॉलेज जाने में कुछ टाइम बचा है, इसलिए सोच रहा हूं कि यहीं बैठकर अपना कॉलेज का काम पूर्ण करूं
जब टाइम हो जाएगा तो कॉलेज चला जाऊंगा। ए बाबू, अभी कुछ टाइम है, आज जिस उपलक्ष्य में ये हमारे बड़े भैया श्री जोखूराम सरोज जी, बंसीलाल जी, अशोक कुमार जी, पप्पू जी आज अपनी मां के 13वीं के उपलक्ष्य में ब्रह्मभोज का आयोजन किए और मनोरंजन है। ये हमारे मास्टर श्री रमाशंकर जी और मैनेजर श्री मनोज निराला जी को बुलाए हैं। ए बाबू, उस मां की आत्मा के शांति के लिए आप लोगों के सामने एक छोटी सी शोक गीत, अगर इस बच्चे से कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ये बाबू, जिस बच्चे से माँ बाप का, जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उस बच्चे से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतता है। आज माँ की आत्मा की शांति के लिए 2 लाइन शोक गीत बाबू। दफन हुई, फिर कई गांव में भिक्षा मांग के कफन ले आई कि दीदी की लाश का दफन किया जाए। God have mercy.
बा खत्म माटी में तोप दे, लेकिन बिटिया हमार बिना कफन के कैसे दफन होए? तो हमका भाभी माँ कहता ना